हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो चलिए बात करेंगे फिर से सपना के बारे में। तो इस समय तो थोड़ी सी शांति चल रही है। सपना भी चुप है, रेखा भी चुप हैं, वो भी आ गई हैं कॉम्प्रोमाइज़ मोड पे। और कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है ये सोनू, विकास और पिंकी फतोड़ की। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। उनके लिए अलग से वीडियो में लाऊंगी, इसमें नहीं चर्चा करेंगे। हाँ, तो हम लोग भी चुप ही हो जाएंगे जब कोई नई कंट्रोवर्सी आती है, तो आते हैं बोलने, वरना हम लोग अपना अपना काम करते हैं। सपना का टॉपिक छोड़ के किसी दूसरे भी टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन छोटी जीजी का मुंह बंद करने का मन नहीं करता, क्योंकि भाई छोटी जीजी की जो फितरत है ना, वो है तीर छोड़ने की। और क्या होता है, उसमें मसाला लगा के तीर छोड़ने की आदत है। वो किसी को पोक करने से कहाँ मानी है, कहाँ बाज जाएंगी, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी है। तो छोटी जीजी तो भाई चुप नहीं है, ना चुप होने का नाम लेती है। चलिए अब बात करते हैं सपना की। तो कुछ लोग यहाँ पे एक अंदाजा लगा रहे हैं कि सपना अब जाएगी अपने ससुराल। तो सपना अपने ससुराल तो नहीं जा सकती रहने के लिए परमानेंट। वो बात अब कभी बन नहीं सकती। ये बात सपना भी बहुत अच्छी तरह जान गई है, और ये बात छोटी जीजी एंड ग्रुप भी जानता है कि सपना परमानेंटली नहीं आएगी। हाँ, आना जाना रह सकता, आना जाना बना रह सकता है, अगर दोनों पक्ष चाहें तो। सपना तो चाहती है, लेकिन अगला पक्ष जो है सामने वाला, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस बात के लिए कि सपना आए। सपना जा सकती है, 2-4 दिन रहे, उसके बाद चली आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब अगला पक्ष चाहेगा तभी ना। और फिर सपना क्यों जाएगी, सपना कैसे जाएगी? क्योंकि सपना को ना फिजिकली सपोर्ट है, ना मेंटली सपोर्ट है, ना फाइनेंशियली सपोर्ट है। वहाँ पे किसी प्रकार का उसको सपोर्ट है ही नहीं। तो सपना क्यों जाएगी? फिर सपना के आने जाने से सांस फूलती है सबसे ज़्यादा छोटी जीजी की। और छोटी जीजी कहीं नहीं जाएगी, छोटी जीजी यहीं रहेगी, एकदम कुंडली मार के बैठी हुई है। उसने हर जगह पे कब्जा कर रखा है छोटी जीजी और उसके ग्रुप ने। उसके माँ बाप ने इसे पैदा ही इसलिए किया था कि हम पैदा तो करने का जोखिम उठा रहे हैं, बहुत बड़ा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो पूरा भार है ना, वो मेरी बहन उठाएगी, यानी कि आंटी जी। तो छोटी जीजी ने जीवन के 18 साल यहाँ बिता रही है। तो ये बताइए वो कैसे जा सकती है? वो जा सकती है? वो नहीं जा सकती, क्योंकि जो मज़ा यहाँ पे है वो मज़ा कहीं और नहीं। गई तो थी अपने घर, रियल घर गई थी, जहाँ की ये पैदा हुई थी। रह पाई? रह पाई? नहीं रह पाई, क्योंकि जो सुख और जो ऐशो आराम और जो करने को यहाँ मिल रहा है ना, वो वहाँ पे है ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। इसीलिए तो ये यहीं पर है। और फिर आप देखिएगा, इसकी अगर शादी भी हो जाती है ना, ये घूम फिर यहीं रहेगी, क्योंकि इसकी फितरत नहीं है कहीं जाने की, और इसकी फितरत में भी नहीं है मेहनत करने की, क्योंकि ये बनी बनाई चीज़ों पे विश्वास करती है, बनी बनाई चीज़ों पे कब्जा जमाना चाहती है। उस पर कोई बिछा देगा चादर, फुल साफ करके कवर लगाएगा पिलो का, और पूरा कमरा जो रूम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा, तो छोटी चीज़ें उस पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि हाथ में इनके कर्तव्य है नहीं, कर्म तो है ही नहीं। अपने से करके करना या कुछ करके दिखाना इनके में है नहीं। बनी बनाई चीज़ों पे कैसे कब्जा करना है, इनको ये आता है। तो इनकी जो अंदर की जो एक वो है ना लड़की, वो कर्म करने में विश्वास नहीं करती है, कब्जा करने में विश्वास करती है ना। तो ये ऐसी ही लड़की है। अब कुछ लोग यहाँ पे यही बातें कर रहे हैं, मतलब एकदम ओछी हरकत वाली, कि सपना के माँ बाप गरीब हैं, तो सपना उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर है, और ये सपना की एक चाल थी। तो मैं उन लोगों का जवाब देना चाहती हूँ कि देखो, सपना के माँ बाप गरीब हों या अमीर हों, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो ममता होती है माँ बाप की ना, वो कभी भी गरीब नहीं होती, उसको तो तराजू में तौला ही नहीं जा सकता। तो सपना अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, सपना खुद कमा रही है, सपना खुद अर्न कर रही है, और माँ बाप अपना कमा रहे हैं। उसके भाइयों का अपना चैनल है, अपना बिजनेस है, वो देख रहे हैं, दोनों बिजनेस भी देखते हैं, प्लस अपने चैनल पे काम भी कर रहे हैं, है ना। और उनकी माँ जो है, सपना की मम्मी जो है, वो सिलाई करती। तो सिलाई करना बुरी बात तो नहीं है, कम से कम इतनी अभी एक बहू वाली हो गई हैं,
नाती पोतों वाली हो गई हैं, फिर भी वो बिल्कुल वेल मेंटेन है। उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है। सपना के सामने खड़ी होती हैं तो अगर सपना ना बताए कि ये मेरी माँ है तो कोई कहेगा भी नहीं कि ये उनकी माँ है ना, लगती भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को एकदम फिट करके रखा हुआ है। और अगर भगवान उनके हाथ पर चला रहे हैं, अगर वो सिलाई कर रही हैं, उनका वो शौक़ है, उससे वो शौक़ भी पूरा कर रही हैं, साथ में पैसा भी अर्न कर रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? सिलाई करना बुरी बात होती है? बिल्कुल नहीं बुरी बात होती। ये तो हमारे घरेलू जो दिनचर्या होती है उसकी में एक हिस्सा है, एक काम है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है सिलाई भाई। मुझे हालांकि मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे सिलाई बहुत अच्छी लगती है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर अपना काम, जो अपने खुद के साड़ी का फॉल हो गया या स्टिचिंग करना हुआ, ब्लाउज पेटीकोट कुछ भी हुआ, मैं करती हूँ। मैं सच में करती हूँ। मुझे सिलाई, कढ़ाई और कुकिंग, और उसके बाद सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी हॉबी है। उसके बाद ये है रिएक्शन चैनल, जो कि मुझे ये भी पसंद था तो मैंने इसे खोला। कुकिंग मैं अपने चैनल पर करती हूँ, मेरा कुकिंग चैनल भी है। तो अपनी अपनी हॉबी होती है, अपने अनुसार हर आदमी जीता। किसी के बताए पे या किसी के ज़बरदस्ती पे, धक्का देने पे नहीं चलता कोई काम ना। सपना के माँ बाप सिलाई करते हो, कुछ भी करते हो ना भी करते हो, कम से कम उन्होंने अपनी बहू को रोड पे तो नहीं फेंक दिया, अपने पोतों पोतियों को रोड पे तो नहीं फेंक दिया। निभा रहे रिश्ता ना, बहू से, बेटे से, सबसे निभा रहे हैं ना। और सिलाई करना कौन सी बुरी बात होती है? तुम लोगों ने तो पराई लड़की को 18 साल रख लिया, पाल रहे हो बोझ की तरह, है ना। लेकिन तुमने अपने ही खून की बच्चियों को 8 साल भी रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। 8 साल भी तुम लोग नहीं रख पाए। कम से कम अंतर तो देखो दोनों परिवारों का। तुम्हारी क्या स्थित परिस्थितियाँ हैं और उनकी क्या स्थित परिस्थितियाँ हैं, है ना। तो कितने भी कैसे भी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, यह मैटर कुछ नहीं करता। लेकिन तुम लोगों से बहुत अच्छी है। जो लोग कह रहे हैं ना कि सपना के माँ बाप ऐसे, पहले खोट देखो, खोट किस में है। अगर आपकी आंखों पे पट्टियाँ ही बंध गई, अंधभक्त हो ना, तो तुम्हें नज़र ही नहीं आएगा कि काला कौन है, गोरा कौन है, सफ़ेद कौन है, नीला कौन है। ये तुम्हें कलर में अंतर नज़र ही नहीं आएगा। तो तुम लोग कैसे पहचानोगे कि कमियां कहाँ पे हैं? कम से कम अपने बच्चे का साथ तो दे रहे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। आपकी तरह रोड पे फेंक तो नहीं दिया। और वहीं सपना के हाथ में जो चोट लगी है ना, तो सपना ने हंस हंस के अपना दिखाया कि देखो मेरे ऐसे हो गया, मेरे वैसे हो गया। उसने इशू नहीं बनाया, उसने कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया अपने चोट के लिए। वहीं लोमड़ी को देखो, लोमड़ी ने अपने फूफा जी का जो पैर में चोट लगी थी, वो भी ओगी के नाते, है ना, घर पे गिरे थे, बाहर कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, ओगी के नाते। तो उसने कंटेंट बना दिया कि देखो पापा जी को चोट लग गई है, पापा जी को ये, पापा जी को वो। और वहीं सपना को देखो, तो कुछ लोग दिखावा और जो करते हैं ना उसमें विश्वास करते हैं। तो वो जिस तरह के लोग हैं ना, वो सबको पता है, ये बात छुपी नहीं है। जब इज्जत बेची दी है वाईटी पे आके, तो छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं, छोटी छोटी बातें बाहर आ गई। अब शर्म और न शर्म क्या मैटर करता है यार? सबसे मैटर करता है डॉलर। तो डॉलर आने चाहिए, चाहे आपके पिछवाड़े की जो चकती होती है ना वो भी बिक जाए तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अपनी बातों को तूल ना देना, दूसरे की बातों को तूल देना, उसको बयानबाजी करना या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना और कंटेंट बनाना, तो ये फितरत है इन लोगों की, है ना। कोई अपनी बातों को हवा में उड़ा देता है, लेकिन कोई किसी की बातों को लेकर के इतना उड़ता है कि उसको फिर एक मुद्दा ही बना देता है। अब बात करते हैं लोमड़ी के घूमने की। देखिए, अगर सपना इतनी रात को किसी कजन के साथ गरबा करके या कुछ भी करके आती, तो 100 सवाल उसके पीछे होते, उसके पीछे 100 सवाल होते। लेकिन वहीं उधार की लाई गई बेटी को कोई भी सवाल जवाब करने के लिए आंटी अंकल नहीं खड़े थे। क्यों? ये बातें दो तरफा है ना, दो तरीके से है ना अंतर यहाँ बहू और बेटी में। अगर यही सपना करती, कजिन के साथ आती या किसी दोस्त के साथ आती, कुछ भी आती, लेट नाइट आती, 2 बच्चों की माँ है, उसके ऊपर इतना बवाल होता, इतना बवाल होता, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो छप जाती, है ना। तो ये होता है कि छोटी बच्ची को, जो छोटी बच्ची कहते हो सब लोग, और उसे इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे, एकदम खुली छूट मिली हुई है उसे भाई, वो कुछ भी कर सकती है, उसके साथ खून माफ है। लेकिन सपना अगर एक भी गलती करेगी तो भाई उसके बिल्कुल 7 खून की इल्ज़ाम उस पर लग जाएंगे। तो ये है अंतर।
और वहीं मैंने एक वीडियो देखी कि बहुत पहले देखी थी राजवीर और सपना की, कि वो इसको कहते थे कि सपना भेड़ हो तुम, भेड़ हो। तो भेड़ वाली बात का अर्थ ये था कि भेड़ जो होती ना डगमग डगमग नहीं चलती, उसको जिस रास्ते पे, सीधे रास्ते पे अगर भेड़ वाला हाँकता रहता, उसको डंडे से उसको साइड में करता रहता, वो सीधे ही चलती जाती। भेड़ों का ये नेचर होता है। लेकिन हाँ, तो सपना को भेड़ बनाने का मतलब राजवीर जी का ये था कि जिस रास्ते पे रहती उसी रास्ते पे चलती रहती। तो सही है, वो सही रास्ते पे थी तो सही पे चल रही थी। सबके जाने के बाद आज राजवीर जी जिंदा होते तो यही सोचते कि यार ये क्या सिचुएशन बना के रखी है इन लोगों ने सबकी, तब तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन जब सपना भेड़ थी तो इस भेड़ का रास्ता बदलने को मजबूर किसने किया? शिवपुरी के लोगों ने, जीजी एंड ग्रुप ने, अंकल आंटी और इसके लोमड़ी के मम्मी पापा और लोमड़ी, ये सब दोषी हैं सपना को यहाँ तक पहुँचाने में। सपना ने अपने आप रास्ता नहीं बदला, तुम लोगों ने मजबूर किया उसको बदलने के लिए। तो हर बात को डिफिनीशन बताना ये लोमड़ी का काम है। तो लोमड़ी ये सोचती है कि मेरी ऑडियंस जो है मुझे बहुत प्यार करती। तो भाई देखो, अभी तक तो तुम अपनी माँ भाभी की छत्र छाया में चल रही थी, तो जो ऑडियंस सपना की थी वो ऑडियंस तुम्हारी लिए थी। लेकिन अब यहाँ पे बट गई है ऑडियंस, तो तुम्हारी नई नई ऑडियंस हो गई। सपना की ऑडियंस तो जो सूरज जी के टाइम से देख रहे हैं, जो राजवीर के टाइम से देख रहे हैं, सपना को तो बहुत पुराने से देख रहे हैं। तो वो ही है सपना के असली सपोर्टर, है ना। पहले मैंने भी जब ये चैनल नहीं बनाया था रिएक्शन का, मैं जब सूरज की डेथ हुई थी ना, तब से मैं सपना को जानती हूँ। सपना को मैं मतलब ऐसे तो देखती थी, लेकिन ये है कि कंटिन्यू नहीं देखती थी। लेकिन उसके बाद से मुझे सपना हमेशा पसंद आने लगी। मैं सपना को हमेशा देखती थी। राजवीर से शादी, फिर उनकी डेथ, उनका एक्सीडेंट और ये सब जो हुआ बात का, वो सब मैं देखती थी और आज भी देखती हूँ सपना का। लेकिन अब तो बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं क्योंकि सब पर रिएक्शन देना पड़ता है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। फटाफट वीडियो देख के पॉइंट नोट करती हूँ और सभी यही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क तो करना ही पड़ता है। जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं ना, तो होमवर्क करना ही पड़ता है। हाँ, मैं एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। एक मैम आई थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था मेरे किसी शॉर्ट वीडियो में कि मैम मैं आपका लॉन्ग वीडियो भी देखती हूँ, शॉर्ट भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रिएक्शन, बट आप अगर ये कोशिश करो कि आप फेस के साथ आओ तो ठीक है। तो हाँ डियर, मैं ये चाहती हूँ फेस के साथ आना, आती भी थी, ऐसी बात नहीं कि मैं आती नहीं हूँ, मैं कभी आई नहीं हूँ, आती हूँ। पर क्या है ना, मेरे पास इतना काम रहता है, इतना काम रहता है ना कि मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं सजूँ संवरूँ, पूरा बिल मेंटेन करूँ, फिर उसके बाद टाइम निकालूँ। पता चला वीडियो बनाने आ रही हूँ, आ गई, मैं बैठी हुई हूँ और मेरा कभी कभी देवर आ गए कि भाभी ये काम है, भाभी। तो जब आप फेस के साथ वीडियो बनाते हो ना, तो जो एक क्या होता है, उसे कंसंट्रेट करते हो ना, अगर वो तार टूट जाता है बीच में से ना, तो बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम है, क्योंकि है बहुत बड़ी फैमिली मेरी, जॉइंट फैमिली, तो मुझे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और फिर कभी मेरे यहाँ ना लाइट का भी इशू रहता है, कभी कभी लाइट नहीं है। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या है, रोड का, रोड ये हाईवे है, तो यहाँ से ट्रैफिक 24 घंटा रहता है, इसमें पी पा पू पा ऐसे होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सेटअप लगाना या इसको जो क्या होता है ये, अरे कैमरा सेट करना, और ये पूरा नहीं हो पाता। हर रूम में इतनी जगह नहीं होती, सारे रूम भरे ही हैं अपने अपने काम से, सारा सेट है, तो सब जगह पॉसिबल नहीं होता ना। पता चला मैं जिस रूम में मुझे लग रहा है कि यहाँ ठीक रहेगा बनाना वीडियो, तो पता चला वहाँ पे कोई रेस्ट कर रहा है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, या फिर कोई और आने वाला। तो ये सब भी प्रॉब्लम है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक रूम बनाऊँ इसके लिए, जो स्पेशली इसी के लिए हो कि मैं अपनी वहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकूँ, अपना रिएक्शन दे सकूँ, वीडियो बना सकूँ। तो कोशिश करती हूँ, जल्दी ही भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, तो मैं ये सेटअप लगाऊंगी अपना। लेकिन अभी जब तक नहीं हो पा रहा है, तो देखिए हर चीज़ का एक समय होता हमारे हाथ में, तो सिर्फ कर्म करना है और उसका फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और भगवान के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो भाई वो देखेंगे, जब हो जाएगा तो मैं करूँगी। फिर भी आप लोग
रिएक्शन अगर अच्छा लगता है तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। तो फ्रेंड्स वही बात है कि मैं करूँ तो लात, आप करो तो चरण, यहाँ वही बात है। तो पोक करने से तो ये छोटी चीज़ी मानेगी नहीं, और वीडियो तो इतना लंबा हो गया कि अगर अब मैं इस पर बात करूँगी तो शायद 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनेगा। तो मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूँगी कुछ बातें। फिर तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, थोड़ा बढ़े आगे मेरे सब्सक्राइबर। तब तक के लिए धन्यवाद।